हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि हम लोगों का बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, जो कि 20 नंबर में हिंदी में पूछा जाता है। ठीक है, यह ज़रूरी नहीं है कि 10 में ही पूछा जाएगा, 11 में भी पूछा जा सकता है, 12 में भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये 10 में हम लोगों का 20 बहुविकल्पीय आता है, जिसका एक एक नंबर मिलता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं ईसा अल्लाह खां, मुंशी सदासुखलाल, सी है लल्लू लाल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ज़रूर इसका आंसर बताइएगा कि क्या होगा। तो देखिए, रानी केतकी की कहानी के जो लेखक हैं वो है ईसा अल्लाह खां। ठीक है, ईसा अल्लाह खां। अब देखते हैं दूसरा का तो आंसर ही मिल गया आप लोगों को। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं गोकुलनाथ जी, गोस्वामी विट्ठलनाथ, नाभादास जी और लल्लू लाल। तो हम लोगों का ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं 84 व सड़वन की वार्ता के लेखक हैं। ए है लल्लू लाल, बी है गोकुलनाथ जी, सी है राम प्रसाद निरंजनी और डी है मुंशी सदासुखलाल। तो देखिए, जो इसके लेखक हैं हम लोगों का है गोकुलनाथ जी। ठीक है, गोकुलनाथ जी। अब देखते हैं 4 नंबर। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र, लल्लू लाल, ईसा अल्लाह खां, सदासुखलाल। तो हम लोगों का हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट, सदल मिश्र। ठीक है, सदल मिश्र। 5 नंबर देखते हैं। सुख सागर के रचनाकार हैं। ए है मुंशी सदासुखलाल और बी है मथुरानाथ शुक्ल, सी है लल्लू लाल और डी है सदल मिश्र। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि यह वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, और इससे 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं मुंशी सदासुखलाल इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, सुख सागर यानी सदासुख लाल। ठीक है, अब देखते हैं 6 नंबर। हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है हरिश्चंद्र, नहुस, चंद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, प्रथम नाटक आ जाएगा तो नहुस हो जाएगा। ठीक है, प्रथम नाटक आ जाएगा तो नहुस हो जाएगा, और हम लोगों का प्रथम कहानी आ जाएगा तो इंदुमती हो जाएगा। ठीक है, इंदुमती। ठीक है, अब प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु। ठीक है, परीक्षा गुरु ये क्या है? परीक्षा गुरु जो है प्रथम उपन्यास है। ठीक है, इतना तो पता चल गया। तो हम लोग का हिंदी का प्रथम नाटक जो माना जाता है नहुस। अब देखते हैं, ये देखिए क्वेश्चन आ ही गया, हिंदी का प्रथम उपन्यास है तो ये हो जाएगा परीक्षा गुरु। ठीक है, परीक्षा गुरु। गोदान तो होगा नहीं, अलग अलग व तरणीय ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि हम लोगों का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, यानी कि उपन्यासकार कौन है। अब देखते हैं, हिंदी की प्रथम कहानी है कफन, ममता, इंदुमती, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग देख लेते हैं, कफन जो है किसकी रचना है तो मुंशी प्रेमचंद्र की, ममता जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की। इंदुमती है जो है प्रथम कहानी है। ठीक है, इंदुमती क्या है? प्रथम कहानी है। आप लोग बताइए कि इंदुमती के रचनाकार कौन है। अब देखते हैं 9 नंबर। निम्न में से कौन सी शुक्ल युग की पत्रिका है? ए है हंस, चांद, विशाल भारत, छाया। ठीक है, तो हम लोगों का हो जाएगा हंस। छाया जो है किसका? महादेवी वर्मा का है। ठीक है, अब देखते हैं 10 नंबर। एकांकी सम्राट कहा जाता है। ए है राम कुमार वर्मा को, बी है सेठ गोविंद दास को, सी है हरीश कृष्ण प्रेमी को और डी है मोहन राकेश को। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या हुआ था। हम लोगों का ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 11 नंबर।
11 नंबर क्या कह रहा है, देखिए, नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक थे। ए है पुरुषोत्तम दास टंडन, बी है मदन मोहन मालवीय, सी है श्याम सुंदर दास और डी है रामचंद्र शुक्ल। तो हम लोग का जो नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक थे श्याम सुंदर दास जी थे, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं 12 नंबर, आनंद कदम्बिनी के संपादक थे। ए है बालकृष्ण भट्ट, बी है प्रताप नारायण मिश्र, सी है राधाचरण गोस्वामी और डी है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन। तो हम लोग का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन, ठीक है। 13 नंबर, नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो नीर का निर्माण फिर लेखक देखते हैं हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, राय बच्चन, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन की जो है रचना है वो है एक आत्मकथा। क्या है? आत्मकथा। अब देखते हैं, चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं। राजेंद्र यादव, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, देवेंद्र सत्यार्थी। तो हम लोग का हो जाएगा ए, राजेंद्र यादव। अब देखते हैं 15 नंबर, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। और देखिए ये क्या है? नाटक है। आप लोगों को पता चल गया कि ध्रुव स्वामिनी जो है क्या है? नाटक है। लेकिन इनके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब देखते हैं 16 नंबर, स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। जीवनी, भेंटवार्ता, संस्मरण, नाटक। तो स्मृति की रेखाएं जो है संस्मरण है, ठीक है, संस्मरण है। अब देखते हैं 17 नंबर, रश्मि मानसा के लेखक है महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो हम लोग रश्मि मानसा के लेखक जो हैं रामचंद्र शुक्ल जी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं 18 नंबर, तितली कृति की विधा है। जो तितली है किसकी लेखक है? जयशंकर प्रसाद के, ठीक है, जयशंकर प्रसाद की। ये क्या है? उपन्यास है, ठीक है, ये क्या है? उपन्यास है, उपन्यास है, तो यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 19 नंबर, क्वेश्चन क्या कर रहा है, बस हम लोगों को पहचानना है कि कौन सा कथन सही है। तो निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। देखते हैं, पहला है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। नहीं, मुंशी प्रेमचंद्र जी नहीं है। बी ऑप्शन देख रहे हैं, तितली कहानी की विधा है। नहीं, तितली जो है क्या है? उपन्यास है, उपन्यास है, ठीक है, तितली क्या है? उपन्यास है, ठीक है। अब देखते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। हाँ, ये करेक्ट है, ठीक है, यानी सी ऑप्शन, जो सरस्वती पत्रिका के संपादक जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है। और डी ऑप्शन देखते हैं, ममता उपन्यास विधा है, ममता कहानी है। क्या है? कहानी है, ठीक है, ममता क्या है? कहानी है। आप लोगों को पता चल गया होगा। 20 नंबर देखते हैं, मैला आंचल के रचनाकार हैं। मैला आंचल के रचनाकार जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु जी है। तो हम लोगों का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मोहन राकेश होगा नहीं, प्रेमचंद्र भी नहीं होगा, जयशंकर प्रसाद जी भी नहीं होगा। जयशंकर प्रसाद का उपन्यास पूछ लेगा तो तितली, इरावती आदि है, ठीक है। अब देखते हैं एक नंबर, अब मतलब कि इसमें नंबर वाइज न देखिएगा आप लोग, बस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही हो, उसे पहचान कर लिखिए। तो देखते हैं क नंबर, मैला आंचल राहुल संकृत्यायन की काव्य कृति है। मैला आंचल आप लोग को बताए हैं फणीश्वर नाथ रेणु की है, ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु जी की है, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद्र का गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है। हाँ, ये है करेक्ट, ठीक है। गोदान किसकी है? मुंशी प्रेमचंद्र की। ये क्या है? गोदान क्या है? एक जो है उपन्यास है, ठीक है। अब देखते हैं, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती जी का है, ठीक है, धर्मवीर भारती जी का है। इतना आप लोग ध्यान दीजिए। बाबू गुलाब राय की नहीं है। देखते हैं, सुमित्रानंदन पंत प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। ये भी गलत है, तो यानी कि हम लोग का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गोदान के लेखक जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। अब देखते हैं, इसमें भी सही कथन ही सही चुनकर लिखना है।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहानीकार हैं? नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहानीकार नहीं है। सेवा सदन प्रेमचंद्र का काव्य संग्रह है? सेवा सदन नहीं, ये भी नहीं है, काव्य संग्रह नहीं है। अब देखते हैं सी, चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है? हाँ, चिंतामणि जो है क्या है, एक प्रकार का निबंध है। किसके है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। अब देखें आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का नाटक है? नहीं, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। अब देखते हैं निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं? नहीं, ये क्या उपन्यासकार नहीं, निबंधकार है। ठीक है। अब देखते हैं ख नंबर, जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध समालोचक है? नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। भारतेंदु जी हिंदी नाटक के साहित्य के जनक माने जाते हैं? हाँ, ये करेक्ट हो जाएगा। यानी कि भारतेंदु जो हैं नाटक के साहित्य के क्या माने जाते हैं? जनक माने जाते हैं। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय कवि के रूप में प्रसिद्ध है? नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखते हैं 4 नंबर जो क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ऐसे थे हमारे बापू रचयिता है भगवत शरण उपाध्याय के? नहीं, भगवत शरण उपाध्याय जी की नहीं है। अब देखते हैं ख नंबर है, राहुल संकृत्यान की मेरी तिब्बत यात्रा एक रिपोर्टाज विधा है? नहीं, ये क्या है, यात्रा वृत्त है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब देखते हैं कलम का सिपाही साहित्य की एक जीवनी विधा है? हाँ, किसकी जीवनी है? तो हम लोग के लिख देंगे मुंशी प्रेमचंद्र की, प्रेमचंद्र की। ठीक है, चंद्र की। ठीक है, प्रेमचंद्र की। कलम किस का सिपाही जो है प्रेमचंद्र की जीवनी है, और इनके लेखक जो है अमृत लाल है। ठीक है। अब देखते हैं विचार विधि रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित कृति है? नहीं। ठीक है। अब देखते हैं 5 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। झूठा सच यशपाल का प्रसिद्ध उपन्यास है? नहीं। अब देखते हैं डॉक्टर नागेंद्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार है? नहीं। अब देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निबंधकार हैं? हाँ, ये करेक्ट है। गबन बालकृष्ण द्वारा लिखा है? नहीं, गबन किसकी है? प्रेमचंद्र जी की। ठीक है। अब देखते हैं 6 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। धर्मवीर भारती रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि है? नहीं, ये भी गलती हो जाएगा। अब देखते हैं त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध उपन्यास है? नहीं। कूटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रसिद्ध निबंध है? हाँ, ये ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं 7 नंबर क्या कह रहा है, ये भी सही कथन। तो देखिए हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं? नहीं। ठीक है। अब देखते हैं ख नंबर, तितली कहानी विधा की रचना है? नहीं, तितली कहानी नहीं है, उपन्यास है। ठीक है, क्या है, उपन्यास है। आप लोग ध्यान रखिएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं? ये करेक्ट है। ममता उपन्यास है? नहीं, कहानी है। क्या है, कहानी है। अब देखते हैं 8 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है? हाँ, ये अशोक का फूल जो होता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही निबंध संग्रह है। ठीक है। अब देखते हैं ख नंबर, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो प्राप्त कहानीकार है? नहीं। अब देखते हैं त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध नाटक है? ये भी नहीं होगा, गलती हो जाएगा। अर्धनारीश्वर के लेखक जो है जयशंकर प्रसाद जी नहीं है। ठीक है। अब देखते हैं निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है। रांगे राघव प्रसिद्ध नाटककार हैं? गलती, ये गलत है। गबन के लेखक प्रसाद जी है? नहीं, गबन किसका है, मुंशी प्रेमचंद्र जी की है। ठीक है। माधुरी पत्रिका के संपादक रामचंद्र शुक्ल जी है? नहीं। तो हम लोगों का डॉक्टर नागेंद्र प्रसिद्ध आलोचक है। ठीक है, आलोचक है, ये करेक्ट हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं 10 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला है हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रसिद्ध रिपोर्टर्ज लेखक हैं? गलत। प्रभाकर माचवे प्राप्त डायरी लेखक हैं? गलत। राहुल संकृत्यान प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? हाँ, सही है। मतलब राहुल संकृत्यान जो कि बहुत यात्रा करने में बहुत अच्छा लगता था। ठीक है,
लक्ष्मी सागर वाड़े उपन्यासकार के रूप में मतलब व्याख्यात है, गलती। आप देखते हैं निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। तो महादेवी वर्मा को रेखाचित्र में विशेष सफलता मिली, ये सही है, करेक्ट है, ठीक है, हाँ मिली थी सफलता। अब देखते हैं ख नंबर, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वड़े एक प्रसिद्ध आलोचक हैं, नहीं। सुमित्रानंदन पंत उपन्यासकार हैं, नहीं। गोदान के लेखक अमृतलाल नागर हैं, नहीं। गोदान किसकी है? मुंशी प्रेमचंद्र जी की है, ठीक है। अब देखते हैं ख नंबर क्या कह रहा है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर जी का उपन्यास है, नहीं। क्या है? निबंध है, ठीक है। क्या लिखूं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उपन्यास निबंध है, नहीं। किसकी है? मतलब कि क्या लिखूं किसकी है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इसका मतलब किसका है, ठीक है। अब देखते हैं अजंता जयप्रकाश भारती की कहानी है, नहीं। बाण भट्ट की आत्मकथा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या उपन्यास है, हाँ ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को इतना तो पता चल गया। अब देखिए क्या लिखूं जो है पद्मलाल पुन्नालाल जी की है, ठीक है, पद्मलाल पुन्नालाल जी की है। अब देखते हैं क नंबर, प्रेमचंद्र एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, गलती। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती जी हैं, हाँ ये करेक्ट है। कौन नहीं जानता है कि गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती जी की नहीं है, ये तो सही है। अब देखते हैं ममता जो है जयशंकर प्रसाद जी का है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी तो होंगे नहीं, ठीक है। मित्रता रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध कहानी नहीं है, क्या है? निबंध है। अब देखते हैं श्री नारायण चतुर्वेदी एक प्रमुख रेडियो रूपककार थे, गलत। झलमला पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का कहानीकार है, ये भी गलत, ठीक है। अब देखते हैं ठूठा आम के लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं, गलत, ठीक है। मैला आंचल के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु जी है, ये करेक्ट है, ठीक है। अब देखते हैं निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध जीवनी लेखक है, नहीं। कलम का सिपाही प्रेमचंद्र की नहीं है, लेखक प्रेमचंद्र नहीं है। इनकी कलम की सिपाही अगर कहा जाए जीवनी किसकी है तो प्रेमचंद्र की हो जाती, लेकिन इसकी कलम का सिपाही के लेखक अमृतलाल जी हैं, ठीक है। अब देखते हैं गिरती दीवारें के लेखक उपेंद्र नाथ अश्व जी हैं, ये करेक्ट है, ठीक है। अब देखते हैं ख नंबर, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रसिद्ध कवि है, नहीं, गलत है। कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद जी का कहानी है, नहीं। डॉक्टर नागेंद्र प्रसिद्ध आलोचक है, ये सही है, ठीक है। अब देखते हैं गोदान प्रसिद्ध प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध काव्य है, नहीं, उपन्यास है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही, उसे पहचान कर लिखिए। तो देखिए विचार भी थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है, नहीं। इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का नाटक है, नहीं, ये क्या है? कहानी है। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का ग्रंथ है, हाँ ठीक है, ठीक है, ये सही है। अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में जयप्रकाश भारती जी का साहित्य योगदान था, गलत। अब देखते हैं नंद दुलारे वाजपेयी कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, नहीं, गलत है। गोदान प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है, ये भी गलत है। बूंद और समुद्र के लेखक कग्गे जी है, नहीं। जैनेन्द्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार जी हैं, ठीक है, ये करेक्ट है। अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है तो पहले हम लोग कट करने सीखेंगे, उसके बाद हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है, नहीं। ध्रुव स्वामिनी किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अमृतलाल नागर एक प्रसिद्ध कवि है, नहीं, ठीक है। शेखर एक जीवनी यज्ञ की रचना है, ठीक है, ये सही है। रामधारी सिंह दिनकर उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है, नहीं। देखते हैं और आगे ख नंबर है मुंशी प्रेमचंद्र एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, गलत। रामवृक्ष बिनपुरी सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है, ठीक है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, हाँ ये सही है, निबंध संग्रह ही है, ठीक है। इरावती वृंदावन लाल वर्मा का नहीं, इरावती किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है, ठीक है। महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है रेती के फूल छड़दा हंस उर्वशी, तो हम लोग का हो जाएगा छड़दा, ठीक है, छड़दा। अब देखते हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं मर्यादा और हंस, छाया और प्रभा, सुधा और हंस, सरस्वती, तो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा है मर्यादा और हंस, ठीक है। सरस्वती पत्रिका के महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं।
अंजलि काव्य के रचयिता है वियोगी हरि राम कुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर और राम नरेश त्रिपाठी। तो वियोगी हरि के राम कुमार वर्मा जी हो जाएंगे। 70 नंबर देखते हैं। छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा, राम कुमार वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हम लोग का हो जाएगा राम कुमार वर्मा। ठीक है, राम कुमार वर्मा। 71 नंबर देखते हैं। गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? मेरे जीवन प्रवाह, मन की बातें, मेरी असफलताएं, नई पौधे। तो हम लोग का बाबू गुलाब राय की जो है मेरी असफलताएं है। ठीक है। अजात शत्रु किस विधा की रचना है? संस्मरण है, रेखाचित्र है, नाटक है, कहानी है। तो जो क्या है? नाटक है। किसका है अजात शत्रु? जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तितली उपन्यास है, किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का। और तितली क्या है? उपन्यास है। ठीक है। सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है? उपन्यास है, नाटक है, आत्मकथा है, काव्य है। तो हम लोग का सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती जी का है, जो उपन्यास है। ठीक है, क्या है? उपन्यास है। 75 नंबर देखते हैं। परीक्षा गुरु के लेखक हैं ईसा अल्लाह खां, लाला श्रीनिवास दास, प्रेमचंद्र, सदा सुखलाल। तो हम लोग का हो जाएगा बी ऑप्शन, लाला श्रीनिवास दास। परीक्षा गुरु क्या है? प्रथम उपन्यास है। ठीक है, प्रथम उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। ठीक है, प्रथम उपन्यास है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं। भारत दुर्दशा रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, राम कुमार वर्मा का, भूषण का, राय कृष्ण दास का। तो हम लोग का हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। ठीक है। 77 नंबर। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, प्रताप नारायण मिश्र, यशपाल। तो हम लोग का हिंदी साहित्य इतिहास का रचनाकार जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है। अब देखते हैं 78 नंबर। हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समयावधि है 1900 से 1920, 1918 से 1938, 1925 से 1940। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम लोग का हो जाएगा क्या? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1918 से 1938 ईस्वी तक। निम्नलिखित में से कौन सी निबंधकार शुक्ल युग के हैं? बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद। उपयुक्त सभी। तो ये सब जो लोग रहे हैं क्या है? निबंधकारी हैं शुक्ल युग के। अब देखते हैं। जन्मे का नागज्ञ किस विधा की रचना है? नाटक है, कहानी है, आत्मकथा है, रिपोर्टाज है। तो हम लोग का हो जाएगा नाटक है। ठीक है। करुणालय के लेखक हैं, करुणालय के लेखक हैं प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र, विष्णु प्रभाकर। तो हम लोग का हो जाएगा बी, जयशंकर प्रसाद। ठीक है। अब देखते हैं। मकरंद बिंदु निबंध संग्रह के रचनाकार हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, सरदारपुर सिंह। तो हम लोग का हो जाएगा ए, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अब देखते हैं 83 नंबर। 83 नंबर क्या कह रहा है? मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज, उपन्यास, आत्मकथा, कहानी। तो पहले देखिए आत्मकथा दिया है तो आत्मकथा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं। खड़ी बोली गद्य में विष्णु पुराण के आधार पर सुख सागर की रचनाकार किसने की थी? तो सदा सुखलाल जी हो जाएंगे। ठीक है। और देखते हैं। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर। इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं। अजात शत्रु नाटक के नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। तो हम लोग का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और देखते हैं। यही लास्ट क्वेश्चन है। राम कुमार वर्मा की एकांकी है लक्ष्मी का स्वागत, सिंदूर की होली, बादल की मृत्यु, रक्षाबंधन। तो हो जाएगा बादल की मृत्यु। ठीक है। ऐसे ही हम लोग को पूछा जाता है रक्षाबंधन के लेखक हैं। ठीक है, रक्षाबंधन के लेखक हैं। तो देखिए रक्षाबंधन का आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिएगा। और देखिए सिंदूर की होली के लेखक कौन है ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।